हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग अभी नेशनल इनकम अकाउंटिंग चैप्टर कर रहे हैं। इसमें देखेंगे कि किसी देश की जो इनकम होती है उसका किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो किसी नेशन की जो इनकम होती है उसको तीन तरह से मेनली क्लासीफाई किया जाता है। एक होता है नॉमिनल एंड रियल नेशनल इनकम। जैसा कि हमने देखा था कि किसी देश की जो इनकम होती है वो उसके डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होता है उसकी जो मनी वैल्यू निकल के आती है वो उसका इनकम होता है। जैसे कि अगर किसी नेशन ने अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में 10 कार का प्रोडक्शन किया है किसी ईयर में और एक कार की प्राइस 10 लाख रुपए है, तो टोटल 100 लाख रुपए उसकी हो जाएगी क्या इनकम उस देश की। अगर ये जो प्राइस है कार की हम इस करंट ईयर पे लेते हैं, मतलब जिस साल इस कार का प्रोडक्शन हुआ है, मान लीजिए कार का प्रोडक्शन हुआ 2024-25 में, तो 2024-25 में जो भी इसकी प्राइस होती है अगर उस प्राइस को हम लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इनकम निकल के आती है उसको बोलते हैं हम नॉमिनल नेशनल इनकम। और अगर इस प्राइस को करंट ईयर ना लेके बेस ईयर लेते हैं, मान लीजिए हमने अगर बेस ईयर बनाया है 2011-12, तो 2011-12 में इस कार की जो प्राइस थी, मान लीजिए उस टाइम पे इसकी कार की प्राइस 5 लाख रुपए थी, तो अगर हम 10 कार मल्टीप्लाई बाई 5 लाख इक्वल टू 50 लाख रुपये निकालते हैं तो ये जो हमारी इनकम निकल के आती है इसको बोलते हैं रियल नेशनल इनकम। तो नॉमिनल नेशनल इनकम जो किसी नेशन की होती है वो जो हम प्रोडक्ट के प्राइस मल्टीप्लाई करते हैं वो करंट ईयर में करते हैं, और जो रियल नेशनल इनकम निकल के आती है उसमें जो प्रोडक्ट का प्राइस होता है मल्टीप्लाई वो किसी बेस ईयर पे होता है। बेस ईयर करंट ईयर से कुछ पहले का ईयर होता है। तो बेस ईयर पे इसलिए हम कैलकुलेट करते हैं कि बेस ईयर से हम इन्फ्लेशन को मेजर कर सकते हैं, क्योंकि नॉमिनल नेशनल इनकम इन्फ्लेटेड वैल्यू बताती है। तो बेस ईयर का सिलेक्शन कैसे करते हैं? बेस ईयर जो होता है कुछ ऐसा ईयर हम लोग सेलेक्ट करते हैं जिसमें बहुत सारा कोई मेजर चेंज या मेजर इवेंट नहीं आया हो। जैसे कि अगर कोविड, जैसे हम 2019-20 का था तो कोविड ईयर को हम बेस ईयर नहीं सेलेक्ट करेंगे। मतलब ऐसे ईयर को सेलेक्ट किया जाता है जिसमें बहुत कुछ सडन चेंज ना हो। और जो बेस ईयर होता है वो बहुत पुराना भी नहीं होना चाहिए और बहुत नया भी नहीं होना चाहिए। अगर बेस ईयर हमारा बहुत नया होता है तो उसमें ये हो सकता है कि वो इन्फ्लेशन को शो करेगा, और अगर बहुत पुराना होगा तो उसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है कि बहुत सारे करंट ईयर में ऐसे गुड्स एंड सर्विस होते हैं जो उस टाइम पे नहीं होते हैं, तो उनको अब इनकम में कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है। तो बेस ईयर ना बहुत पुराना होना चाहिए बहुत नया होना चाहिए, और वो चेंज होता रहता है। और दूसरे तरीके से जो क्लासिफिकेशन किया जाता है, अच्छा अगर हम नॉमिनल नेशनल इनकम और रियल नेशनल इनकम का रेशियो निकालते हैं तो उसको बोलते हैं नेशनल इनकम रिफ्लेक्टर। ये इन्फ्लेशन को शो करने के एक तरीके से मेजर होता है। और सेकेंड तरीका जो होता है किसी नेशन की इनकम को निकालने की वो होता है ग्रॉस एंड नेट नेशनल इनकम। ग्रॉस नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं जीडीपी जीएनपी से। जीडीपी क्या होता है कि किसी देश के डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होता है उसको जीडीपी बोलते हैं। तो डोमेस्टिक टेरिटरी मैंने बताया ही था कि जोग्राफिकल रीजन हो गया, इसका वाटर बॉडीज हो गई और एम्बेसी हो गई, और भी थोड़े क्राइटेरिया हैं डोमेस्टिक टेरिटरी के। तो उनके अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होता है ये नहीं देखा जाता है कि उसमें रेसिडेंट ने प्रोडक्शन किया है कि नॉन रेसिडेंट ने प्रोडक्शन किया है, बट सारा जो प्रोडक्शन होता है उसकी जो मनी वैल्यू निकल के आती है उसको हम जीडीपी से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर जब हमको जीएनपी निकालना होता है, क्योंकि जीएनपी में हम केवल रेसिडेंट को काउंट करते हैं, तो उस टाइम पे हम नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड को प्लस कर देते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि उसकी जीएनपी क्या है। तो जीडीपी से जीएनपी में जाने के लिए ये मेथड होता है। ये दूसरा तरीका हो, दूसरा क्लासिफिकेशन है किसी नेशन के इनकम को निकालने की। जब हमको नेट नेशनल इनकम निकालना होता है तो क्या करते हैं, ग्रॉस नेशनल इनकम में से हम डिप्रिसिएशन का माइनस कर देते हैं। जैसे अगर जीएन ये हमको एनडीपी निकालनी है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हम पहले निकालेंगे जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डिप्रिसिएशन ऑफ फिक्स कैपिटल। मतलब उस ईयर में जो भी फिक्स कैपिटल का फॉर्मेशन होगा उसकी जो वैल्यू में चेंज आती है उसको डिप्रिसिएशन बोल, उसकी वैल्यू जो लॉस होती है उस वैल्यू को हम माइनस कर देंगे तो हमारी जो होती है नेट नेशनल इनकम निकल जाती है। ये दूसरा टाइप का क्लासिफिकेशन है किसी नेशन की इनकम की। जो थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन है वो होता है नेशनल इनकम एट फैक्टर कास्ट। फैक्टर कास्ट हम लोगों ने देखा था टू सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल में। किसी फर्म से जब हम गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करते हैं हाउस होल्ड में, तो फर्म जो होता है हाउस होल्ड जो होता है फैक्टर्स का प्रोडक्शन देता है, और ये फर्म जो होता है इसको करता है फैक्टर पेमेंट। ये हो गई इसकी फैक्टर कास्ट। ये फैक्टर कास्ट फैक्टर पेमेंट जो होता है ये इसका फैक्टर कास्ट हो गया। तो हम निकालते हैं अगर इनकम को फैक्टर कास्ट पे, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस सारे जो टैक्स होते हैं वो माइनस सब्सिडी, मतलब कि उसको गुड्स एंड सर्विस का जो प्रोडक्शन हुआ है उसमें कितना टैक्स लगा हुआ है, और गवर्नमेंट ने या इधर उधर के सोर्सेज से जो सारे सब्सिडी मिली होते हैं उनको हम माइनस कर देते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो उससे हमारी जो जीडीपी निकल के आती है हो जाती है फैक्टर कास्ट पे। यहाँ पे फैक्टर कास्ट पे जीडीपी इस तरीके से निकालते हैं। ये तीसरा तरीका होता है इनकम को मेजर करने के लिए।
तो 3 तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं किसी नेशन की इनकम को। एक होता है नॉमिनल एंड रियल नेशनल इनकम, फर्स्ट वाला। सेकंड वाला होता है ग्रॉस एंड नेट नेशनल इनकम। और थर्ड वाला होता है नेशनल इनकम एट द फैक्टर कास्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि तीनों किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और तीनों क्या क्या डिफरेंसेस है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।